गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे टाइम एंड टेंस। सबसे पहले हम डिफरेंस पता करते हैं। टाइम इज़ नॉट ए ग्रामेटिकल टर्म। टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, वेयर एज टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी से टाइम पूछते हैं हम ये नहीं कहते कि भाई साहब आपकी घड़ी में टेंस क्या हुआ है, बल्कि हम क्या पूछते हैं, टाइम क्या हुआ है। ठीक है। टाइम इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, वेयर एज टेंस इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। जो टाइम है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, पूरे संसार में एक ही कॉन्सेप्ट है टाइम का। यानी कि आज जो इस टाइम इंडिया में टाइम हो रहा है, ठीक है ना, वही कहीं और टाइम तो हो रहा होगा, ठीक है ना। हर जगह टाइम जोन्स अलग हैं, लेकिन एक ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। वेयर इज टेंस इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो टेंस है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। Time denotes days, months, and years, while tense does not denote days, months, and years. यानी कि टाइम से किस चीज़ का बोध होता है, डेज, मंथ्स एंड ईयर्स का, जबकि टेंस से हमें डेज, मंथ्स, ईयर्स का बोध नहीं होता। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। ही गोज़ टू पिक्चर एवरी संडे। वो हर संडे को पिक्चर देखने जाता है। इसका मतलब ये हुआ, एवरी संडे क्या दिखा रहा है, इसका मतलब अगर आज संडे है तो आज भी गया होगा वो, इससे पिछले संडे को भी गया होगा, और इससे भविष्य में जो फ्यूचर में आएगा उसको भी जाएगा ये। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में पता चल रहा है। हालांकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई बात समझ में। द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टमोरो। टुमारो यानी कि कल, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि ये फ्यूचर में काम आने वाला है, यानी कि ये फ्यूचर को दिखा रहा है। लेकिन ये लिखा किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें टेंस की डेफिनेशन समझनी है। अब टेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है ना। टेंस जो है वर्ब की जो फॉर्म है उसको क्या करता है, बदल देता है। ठीक है। क्या दिखाने के लिए, टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि जिस समय कार्य हुआ उस समय को दिखाने के लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, यानी कि वह पत्र लिखता है। ठीक है। ये प्रेजेंट को दिखा रहा है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ही रॉट अ लेटर। रॉट यानी कि ये फॉर्म बदल गई ना, तो ये पास्ट में चला गया, उसने पत्र लिखा। ही विल राइट अ लेटर, यानी कि ये भविष्य के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब आप देखोगे ये जो फॉर्म्स बदल रही हैं ना, इसको हम टेंस बोलते हैं। ठीक है। ताकि हमें जो हमारा एक्शन हमने किया है उसके बारे में पता चल जाए कि हमने वो पास्ट में किया है, प्रेजेंट में किया है, या फिर फ्यूचर में किया है। तो टेंस का जो रोल होता है वो यही होता है। ओके। काइंड्स ऑफ टेंस, अब इसकी कितनी काइंड्स हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। अब आगे जो प्रेजेंट टेंस है वो इसके 4 टाइप्स हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको हम इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। देन हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 किस्में हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, और उसके साथ एस या फिर ई एस का यूज़ होता है, प्लस हम अदर वर्ड्स यूज़ करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। एक तरह से आप कह सकते हैं ये इसका फॉर्मूला है। अगर आप इसके अलावा प्रेजेंट टेंस बनाने की कोशिश करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपके स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर। आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म है, अ लेटर। ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। दे राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। ठीक है।
अब इम्पोर्टेंट नोट, इफ़ द लास्ट लेटर यानी कि किसी नाउन का जो लास्ट लेटर है अगर एस, एस एस, सी एच, एक्स, जेड, ठीक है, ये हो, यानी कि किसी की नाउन के लास्ट में ये अगर ये वर्ड्स आएँ तो हम ई एस का यूज़ करते हैं। किसका? हम ई एस का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी प्रेजेंट टेंस के लिए, वो है पर्सन्स। हमारे पास 3 पर्सन्स होते हैं, 3 पर्सन्स होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? आई, मी, माइन, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप क्या हो गए? यू, आप सेकंड पर्सन हो गए। लेकिन हम दोनों मिलकर अगर हम तीसरे की बात करें यानी कि किसी थर्ड पर्सन की बात करें जो कि मौजूद नहीं है, ठीक है, या फिर किसी कहीं दूर बैठा हुआ है, तो उसके लिए हम थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, ठीक है, ये थर्ड पर्सन होता है। अब क्या होता है, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ही राइट्स अ लेटर। अब ध्यान रखना कि जो ही है, ही क्या है? सिंगुलर है, आपको पता है सिंगुलर यानी कि एक वचन, ठीक है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर, ठीक है ना। ही क्या है? अभी मैंने समझाया, ही, शी, इट, यानी कि ये थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर है। तो हमेशा याद रखना सिर्फ इसके साथ हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। अब हम इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? ही डज़ नॉट राइट अ लेटर। अब इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, हम इसमें डज़ नॉट का यूज़ करेंगे जब हम नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने ई एस का यूज़ यहाँ पर देखो कर लिया तो हम राइट लिखेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप ये लिख दो कि ही डज़ नॉट राइट्स अ लेटर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव में आप ये चीज़ ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है डज़ ही राइट अ लेटर, इंटेरोगेटिव हम बनाने के लिए, ठीक है ना। डज़ ही राइट अ लेटर? नो। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमेशा याद रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। उसके साथ हम डज़ का यूज़ करते हैं। ही डज़ नॉट राइट अ लेटर, ठीक है ना, ये डज़ आ गया, ई एस लग गया, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा बाद में। प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से ज़्यादा। दे क्या है? प्लूरल। दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। आई बात समझ में? दे डू नॉट राइट अ लेटर। नाउ देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम काफ़ी सालों से टेंसेस करते आ रहे हैं लेकिन हमें फिर भी कन्फ्यूजन होती है ना। वो दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि हमें उसकी एप्लीकेशंस नहीं पता, हमें इसके प्रयोग करना नहीं पता, ठीक है। जब हमें इसके प्रयोग पता चल जाएंगे कि भाई हम किस किस जगह पर, किस किस सिचुएशन में, किस किस सर्कमस्टांसिस में हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें ये पता होगा तो डेफिनेटली हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लिखते हुए हमें ध्यान रहेगा, बोलते हुए हमें ध्यान रहेगा। आई बात समझ में? तो ये जो इसकी एप्लीकेशंस है ना, ये स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसाइड करती हैं हम कितने अच्छे से टेंस को सीखते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कंडीशनल क्लॉज, जब कंडीशनल क्लॉज के साथ हम प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, जैसे इफ़ यू सीज दिस अपॉर्चुनिटी, अगर ये तुम अपने अवसर हाथ में ले लेते हो यानी कि यू विल फील हैप्पी लेटर, तुम बाद में खुशी महसूस करोगे, ठीक है। इफ़ यू सीज, ये तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, इफ़ यू सीज दिस अपॉर्चुनिटी यू विल फील हैप्पी लेटर, ठीक है। तो हम कंडीशनल क्लॉज में इसका यूज़ करते हैं। कंडीशन क्या होती है? शर्त, इफ़। रनिंग कमेंट्रीज, देखो आपने क्रिकेट देखते होगे या भी कोई गेम देखते होगे आप, ठीक है। जब गेम चलती होती है तो जो कमेंटेटर है वो कमेंट्री करता है, कमेंट्री होती है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। रोहित हिट्स द बॉल टूवर्ड्स लॉन्ग ऑन, द बॉल passes ओवर द फील्डर्स हेड एंड क्रॉसेस द बाउंड्री लाइन, यानी कि रोहित ने हिट किया बॉल को लॉन्ग ऑन की तरफ, ठीक है। अब वो फील्डर के सिर से ऊपर होती हुई किसको? बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई, वो कमेंट्री कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस में होती है, ठीक है। परमानेंट एक्शंस, जो हमारे परमानेंट एक्शंस होते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे ही रन्स अ शॉप, वो दुकान चलाता है, यानी कि उसका परमानेंट एक्शन है, वो यही दुकान का काम कर रहा है। इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन 15th of August, अब इंडिपेंडेंस डे
हमेशा आता है, हर साल 15 अगस्त को, ये एक परमानेंट एक्शन हो गया। रूटीन एक्शन, जो हम रूटीन में करते हैं हमारा एक्शन, जैसे ही गेट्स अप एट 5 AM, ठीक है ना, रूटीनली ही ब्रशेज हिज टीथ, ठीक है, इस तरह के एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस देखो क्या है। अब देखो हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं, हमारी आदत। अब आदत को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है ना, तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा आप प्रेजेंट टेंस का यूज़ करोगे। कैसे? ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, हैबिचुअली, डेली, every day, every night, every morning, every evening, every week, every month, every year, once a week, once a day, once a month, twice a day, twice a week, twice a month. We use simple present tense with these words and phrases. ठीक है, तो ये जो मैंने वर्ड्स और फ्रेजेस बताए हैं इसको ध्यान में रखना और इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ही नेवर कम्स ऑन टाइम, यानी कि उसकी आदत है लेट होने की, कभी आता ही नहीं है टाइम पर। वी वर्क 8 hours a day, आदत है 8 घंटे काम करने की, ठीक है। पोजेशन, ऑनरशिप, पोजेशन क्या होता है, जिसके आप मालिक होते हो या आपकी मलकियत। फॉर एग्जांपल, ही होल्ड्स अ पावरफुल पोस्ट, यानी कि उसकी जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिस पोस्ट पर वो है। ही ओन्स अ बिल्डिंग, उसकी एक बिल्डिंग है। ही बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली, वो संपन्न परिवार से संबंध रखता है, यानी कि आपकी ऑनरशिप हो गई, पोजेशन हो गया। हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ, जैसे इंडिया बिकम्स फ्री इन 1947, ठीक है, इनके साथ हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। कोटेशंस, अब कोटेशंस क्या होती हैं, जो बड़े बड़े फेमस जो राइटर्स होते हैं, है ना, वो कोट करते हैं, है ना, तो हम प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं। जैसे शैली सेज, शैली क्या कहता है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ठीक है, ये उसकी कोटेशन है। टू एक्सप्रेस सिचुएशंस पोजीशंस इन द प्रेजेंट, यानी कि हालातों को दिखाने के लिए, प्रेजेंट में हालातों को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे पैसेंजर्स आर सेफ, भाई पैसेंजर सेफ हैं, यानी कि मौजूदा हालात को बताने के लिए। आई एम इन ए फिक्स, मैं दुविधा में हूँ। ड्रामेटिक नैरेटिव्स, अब ड्रामेटिक नैरेटिव्स क्या होते हैं, जैसे कोई नाटक चल रहा है, उसको नरेट करने के लिए, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। When the curtain rises, मैकबेथ इज सीन सिटिंग ऑन हिज throne, ठीक है ना, जब पर्दा उठता है तो मैकबेथ को हम सिंहासन पर बैठे हुए देखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें आप किसी को आज्ञा देते हो, ठीक है। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड्स, ठीक है, ओबे यानी कि पालना करो रोड्स के जो रूल्स हैं उसकी। नेवर टेल अ लाई, ठीक है, किसी आपको कोई आप किसी को सुझाव देते हो, ठीक है। नेवर टेल अ लाई, इम्पेरेटिव सेंटेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, सर्वव्यापी सत्य जिसे बोलते हो आप। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी उबलता है। मैन इज मोटर, इंसान नाशवान है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, ये क्या हो गया आपके यूनिवर्सल ट्रूथ। मेंटल एक्टिविटी, फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है, मेंटल एक्टिविटी के लिए, हमारी भावनाओं के लिए, इमोशंस के लिए, ठीक है, हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, ठीक है, वो मेरी प्रॉब्लम समझता है। वी बिलीव इन गॉड, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स हैं, नोटिस, रिकग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर, लुक, सीम, वांट, विश, डिज़ायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रीफर, थिंक, सपोज, बिलीव, अग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड, इनके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, अपवाद होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसके साथ हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फिक्स्ड प्रोग्राम, जो हमारे प्रोग्राम फिक्स्ड होते हैं ना, जैसे माई सिस्टर रिटर्न्स टुमारो, मेरी सिस्टर कल वापस आ रही है, फिक्स्ड प्रोग्राम हो गया। द मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, जो मिनिस्टर है यहाँ पर आएंगे, यानी कि फिक्स्ड प्रोग्राम हो गया, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। देन हियर और देयर,
हेयर के लिए, देयर के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे हियर कम्स द बस, बस आ गई, देयर गोज द बस, ओ बस जा रही है ना। हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ, जैसे एट लास्ट राम किल्स रावण, आखिर में जो राम है वो रावण को मार देता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस के साथ आपने अगर नोटिस किया हो तो प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ करते हैं, जैसे इंडिया विंस वर्ल्ड कप, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन यानी किसी काम को करके दिखाना, जैसे चाय बनाना, ठीक है, चाय बनाना, खाना बनाना, कि खाना किस तरह से बनाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पुट द पोट ऑन द स्टोव, है ना, स्टोव के ऊपर बर्तन रखो, पोर सम वाटर, इसमें पानी उड़ेल दो, बॉयल इट, इसको उबालो, ठीक है। अब हम इन प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आई गो देयर, अब देखो हमेशा ध्यान रखना आई सब्जेक्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्लियर। अब ये जो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के मेरे साथ क्या बताया आपको, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई गो देयर। डॉग्स बार्क, अब डॉग्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी सिर्फ। अ डॉग बार्क्स, अब अ डॉग क्या है, एक सिंगुलर है, एक कुत्ता, तो बार्क्स एस का हमने यूज़ किया, ठीक है। द सन शाइन्स, सन क्या है, एक यूनिक है, तो शाइन्स हमने एस का यूज़ कर लिया। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बर्ड्स देखो प्लूरल है, इसलिए हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। आई बात समझ में। शॉप्स शट एट 9 PM, शॉप्स प्लूरल है, तो हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। द क्लास फिनिशेज एट 7, देखो क्लास क्या है, सिंगुलर है, इसलिए फिनिशेज आ गया, ईएस लग गया। आई बात समझ में। दिस रोड गोज टू दिल्ली, रोड एक सिंगल है, इसलिए हमने ईएस का यूज़ किया, ठीक है। आई अग्री विद यू, भाई इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, आई के साथ अग्री लगेगा, आई के साथ एम का यूज़ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इनकी आदत होती है आई के साथ एम का यूज़ करने की, आई एम अग्री, जो कि बिल्कुल गलत है। आई बात समझ में। हालांकि ये हमारी गलती नहीं है, क्यों, हमें से बचपन से ही हमारी आई के साथ एम लगाने की आदत पड़ी हुई है, तो हम फटाफट आई एम अग्री, आई के साथ हमेशा एम ही लगा देते हैं, जबकि एम का प्रयोग जो होता है वो आगे कंटिन्यूस के साथ होता है, वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन प्रेजेंट टेंस में सिर्फ आप क्या कहोगे, आई अग्री विद यू। अगर आप कहोगे आप आई एम अग्री विद यू, तो सामने वाले को पता चल जाएगा आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू, ठीक है, इसलिए मैं बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ही सफ़र्स फ्रॉम डायबिटीज़, उसे डायबिटीज़ है, ठीक है ना, ही सफ़र, ही सिंगुलर है, तो सफ़र्स आ गया ना एस, फ्रॉम डायबिटीज़। दिस बुक कॉस्ट 50 रुपीज़, बुक क्या है, सिंगुलर, तो हमने एस लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे। 50 रुपीज़, आई इंटेंड टू गो टू दिल्ली। फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहले स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज़ एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अदर वर्ड्स। ओके, दिस इज़ द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है, सब्जेक्ट है, ये इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई, राइट फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी इसके साथ लग गया, अ लेटर। ओके, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव वे में हम इसको ऐसे लिखेंगे, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, हम नोट को यूज़ करेंगे। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इज़ ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो पत्र लिख रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आएंगे। ओके, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा। आई बात समझ में, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में आपने आई के साथ एम का यूज़ करना है। ओके, इसके अलावा नहीं करना। जैसे मैंने पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था ना आपको, आई अग्री, ज़्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आई एम अग्री, स्टूडेंट्स क्या बड़ों के भी मुंह से निकल जाता है कई बार, आई अग्री, आई एम अग्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस टेंस जो भी अभी हम कर रहे हैं तो उसके साथ हम आई के साथ
एम का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, ओके। ही के साथ हम इसका यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगुलर है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि दे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी? प्लूरल, यानी कि आर का यूज़ करेंगे। दे के साथ आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर वही बात, जो इसके यूजेस होते हैं ना टेंस के, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो एप्लीकेशंस होती हैं यानी कि यूजेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है हमने, क्योंकि जितने आपको यूजेस आएंगे आप उतने ही आप राइटिंग स्किल में उसको यूज़ कर पाओगे और उतने ही ज़्यादा आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स में भी बोल पाओगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में आपको सिर्फ ये पता है फ़िलहाल ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कि भाई जो अभी फ़िलहाल काम हो रहा है ना हमारी नज़रों के सामने कंटिन्यूस फॉर्म में, बस कंटिन्यूस टेंस वहीं पर काम आता है, लेकिन हमें उसके दूसरे यूजेस पता ही नहीं, ठीक है। अब जब हमें दूसरे यूजेस नहीं पता होंगे तो भाई हम उसके बारे में जानेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे और हम बोलेंगे कैसे। तो आइए पता करते हैं एप्लीकेशंस, यूजेस। तो पहला यूज़ है इसका, एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये कॉमन है, ये सबको पता होता है, यानी कि बोलने के समय पर कोई काम हो रहा है उसकी नज़रों के सामने, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, ओके। ये सबको पता है। दे आर प्लेइंग, यानी कि कोई बंदा देख रहा है सामने खेलते हुए किसी को, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। एक यूज़ तो ये हो गया, ओके। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग, है ना। इनके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इन वर्ड्स को आपने ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग अ बुक नाउ, अब वो किताब पढ़ रहा है। दूसरा यूज़, इट इज़ यूज्ड फॉर टेम्परेरी एक्शंस, यानी कि टेम्परेरी यानी कि कुछ समय के लिए के जो एक्शंस होते हैं ना उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ लिविंग इन अ रेंटेड रूम, मतलब रेंटेड रूम में रह रहा है, इसका मतलब टेम्परेरी रह रहा है। 1 साल रह लेगा, 2 साल रह लेगा, फिर कहीं और चला जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है ना। रेंटेड रूम में परमानेंट नहीं रहते लोग, तो ये क्या है? टेम्परेरी हो गया, ठीक है। ही इज स्टडिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, आजकल वो मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं वो हमेशा ही पढ़ता रहेगा, पूरी ज़िंदगी पढ़ता रहेगा, यानी कि दीज डेज, आजकल, यानी कि टेम्परेरी एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं, ओके। इट इज़ यूज टू डिनोट फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लान इन नियर फ्यूचर, यानी कि इसको कहाँ हम यूज़ करते हैं? फ्यूचर में हमारा कोई फिक्स्ड प्लान हो, यानी कि हमारा प्लान है कि हमने ये काम करना है और वो फिक्स्ड हो हमारा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम यूज़ करते हैं। कैसे? ही इज़ गोइंग टू होम, ही इज़ गोइंग होम टुमारो, यानी कि कल वो घर जा रहा है, यानी कि उसका कल का यानी कि फ्यूचर का एक फिक्स्ड प्रोग्राम है कि वो घर जा रहा है। ही इज़ लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी कि उसका नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है? दिल्ली जाने का, यानी कि फिक्स्ड है उसका प्रोग्राम, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। ही इज़ परफॉर्मिंग दिस इवनिंग, यानी कि आज शाम वो परफॉर्म करने जा रहा है, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में जो फिक्स्ड प्रोग्राम होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं, ठीक हो। इनको अच्छे से सीख लेना इनका, और यूज़ आप अपनी राइटिंग स्किल्स में और अपनी स्पीकिंग स्किल्स में भी करना है आपको, ठीक है। तभी ध्यान में रहेंगे ये टेंस। दिक्कत यही है कि हम इनके जो यूजेस होते हैं, पहली बात तो हमें पता ही नहीं होता यूजेस का। अब जब हमें पता लग गया यूजेस का, तो हम अपनी राइटिंग स्किल्स में और अपनी स्पीकिंग स्किल्स में हम इसको यूज़ नहीं करते, तभी दिक्कत आती है हमें। नेक्स्ट, ये जो नोट है, टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, 4 o'clock, 5 PM, ठीक है। ये क्या है? नियर फ्यूचर को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, यानी कि आने वाला जो फ्यूचर है ना, उसको डिनोट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं ये सारे वर्ड्स। तो इन सारे वर्ड्स का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू डिनोट इंटेंशन और लाइकलीहुड एंड हैज़ एन एलिमेंट ऑफ फ्यूचर। इसका मतलब इंटेंशन का मतलब क्या है?
इरादा। लाइकलीहुड का मतलब होता है संभावना, यानी कि ये संभावना बताने के लिए और हमारा इरादा बताने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर क्या शामिल होता है, एक छोटा सा फ्यूचर का तत्व एलिमेंट शामिल होता है। कैसे, एग्जाम्पल से सीखते हैं हम। आई एम गोइंग टू सी माई अंकल, यानी कि मैं अपने अंकल देखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी ये इंटेंशन होगी, मेरा इरादा है कि भाई मैं अंकल को देखने जा रहा हूँ, ये मेरा इंटेंशन इरादा हो गया। ही इज़ गोइंग टू फॉल, अरे वो तो गिरने वाला है, ही इज़ गोइंग टू फॉल, यानी कि उसने कुछ ऐसे व्यक्ति को देखा वो जो गिरने वाला हो। लाइकलीहुड, यानी कि उसकी गिरने की संभावना है, लाइकलीहुड। ओके, इट इज़ यूज टू डिनोट कंटिन्यूड इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब ये उस समय यूज़ किया जाता है जब किसी चीज़ में इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी हो रही हो, या फिर डिक्रीज या फिर कमी हो रही हो। इस चीज़ को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे हिज हेल्थ इज़ ग्रेजुअली डिटीरियोरेटिंग, मतलब उसकी जो सेहत है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, बद से बदतर। डिटीरियोरेटिंग मतलब होता है बद से बदतर हो रही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि जो विद्यार्थियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इंक्रीजिंग, डिटीरियोरेटिंग, ठीक है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ अब देखो, ये नेक्स्ट रूल समझ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस होती हैं अगर इन वर्ड्स का यूज़ किसी खास कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। ठीक है, तो इसके साथ हम ing का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फील को आपने इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ टच और एग्जामिन, अगर फील को आप टच के रूप में या फिर एग्जामिन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, द डॉक्टर इज़ फीलिंग हिज पल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम ing का यूज़ कर सकते हैं। द डॉक्टर इज़ फीलिंग हिज पल्स, यानी कि उसकी नब्ज देख रहा है। इफ़ फील इज़ यूज टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, यानी कि अगर फील का यूज़ करना हो, इस वर्ड का यूज़ करना हो, जैसे आपने कोई चीज़ टटोलनी हो, कुछ चीज़ ढूंढनी हो अंधेरे में फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके लिए हम ing लगा सकते हैं। ही वॉज फीलिंग फॉर द चेयर इन द डार्क, मतलब अंधेरा था इसलिए वो अंधेरे में उसे दिख तो रहा नहीं था, तो वो हाथों से क्या है टटोल रहा था, तो उसे बोलते हैं हम फीलिंग फॉर द चेयर। इफ़ सी इज़ यूज एज मीट बाय अपॉइंटमेंट, अगर सी का यूज़ किस रूप में किया जाए, किसी से अपॉइंटमेंट लेनी है जैसे डॉक्टर वगैरह से, अगर उस रूप में किया जाए तो हम ing का यूज़ करेंगे। कैसे, ही इज़ सीइंग द डॉक्टर्स टुडे, यानी कि आज वो डॉक्टर को दिखाएगा। इफ़ हियर इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ कोर्ट हियरिंग, अब देखो हियर है ना, अगर इसको किस सेंस में हम यूज़ करते हैं, जो अदालतों में सुनवाई होती है, कोर्ट हियरिंग होती है, तो उसमें हम ing का यूज़ करेंगे। जैसे द जज इज़ हियरिंग द केस, ठीक है, केस सुन रहा है जज। इफ़ थिंक इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सम आइडिया, अगर थिंक को किस रूप में यूज़ किया जाए, किसी चीज़ को सोचने के बारे में, कोई आइडिया, कोई विचार के बारे में, सोचने के बारे में हम इसको यूज़ करते हैं थिंक को। तो उस केस में क्या होगा, ही इज़ थिंकिंग टू गो टू हिज विलेज, यानी कि वो अपने विलेज जाने की सोच रहा है। ठीक है, तो ing का यूज़ करेंगे हम। इफ़ अपीयर इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ टू कम बिफोर द पब्लिक, अगर अपीयर को हम किस सेंस में यूज़ करें कि हमने जनता के सामने आना है, पब्लिक के सामने आना है, तो हम अपीयरिंग लगाएंगे। जैसे द एक्टर इज़ अपीयरिंग बिफोर द स्पेक्टेटर्स, यानी कि जो देखने वाले जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके सामने वो अपीयर हो रहा है। ठीक है ना। इफ़ अपीयर इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ पब्लिशिंग अ बुक, ठीक है ना, अगर इसको बुक पब्लिश के सेंस में यूज़ किया जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ अपीयरिंग हिज न्यू बुक। इसका मतलब है ही इज़ पब्लिशिंग हिज न्यू बुक, यानी कि वो अपनी बुक को पब्लिश करवा रहा है। इफ़ टेस्ट इज़ यूज्ड एज टू टेस्ट द फ्लेवर ऑफ, ही इज़, जैसे टेस्ट का किस रूप में यूज़ करें, टेस्ट द फ्लेवर ऑफ, किसी फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए, जैसे टेस्ट करते हैं ना, ठीक है। ही इज़ टेस्टिंग द मिल्क शेक, वो मिल्क शेक को क्या कर रहा है, परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल,
और अदर वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन अ लेटर, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव का यूज़ होगा। रिटर्न थर्ड फॉर्म है, अ लेटर, ओके। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव है ये। इसको नेगेटिव बनाना है तो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, हैव आई रिटन अ लेटर ये इंटेरोगेटिव है। सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ करते हैं। अब मेन है इसकी एप्लीकेशंस यानी कि इसके यूजेस। इट इज़ यूज्ड टू डोनेट इट इज़ यूज्ड टू डिनोट द एक्शंस कंप्लीटेड रिसेंटली, यानी कि अभी हाल फिलहाल में जो एक्शंस कंप्लीट हुए हैं, जो कार्य कंप्लीट हुए हैं उसको बताने के लिए। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ रिटन अ लेटर, यानी कि अभी अभी उसने लिखा है लेटर, उसको ज़्यादा देर नहीं हुई। नेक्स्ट इज ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल चला गया, यानी कि उसको स्कूल गए हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज टू डिनोट पास्ट एक्शंस ऑफ विच द इफेक्ट इज फेल्ट इन द प्रेजेंट, यानी कि वो उन एक्शंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है जो पास्ट में किए गए, लेकिन उनका जो प्रभाव है, उनका जो इफ़ेक्ट है, हमें अब भी नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ कट हिज फिंगर, इसका मतलब उसने जो फिंगर है कुछ देर पहले उसकी कट गई होगी, लेकिन मान लो खून अभी भी बह रहा है, ठीक है, तो यानी कि इफ़ेक्ट है जो अब भी नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव वॉश्ड माई कार, ठीक है ना, कार का जो इफ़ेक्ट है यानी कि साफ़ लग रही है वो, उसका इफ़ेक्ट अब भी नज़र आ रहा है। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कि उसने अपना काम कर लिया, इसका मतलब वो अभी फ्री है, यानी कि जो इफ़ेक्ट जिसके अभी नज़र आ रहे हैं। इट इज़ यूज टू डिनोट द पास्ट एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट, ये ऐसे एक्शंस को बताने के लिए यूज़ होता है जो पास्ट में किए गए, एंड स्टिल गोइंग ऑन, और अभी भी वो जारी हैं वो एक्शंस, ठीक है। सिंस और फॉर का यूज़ हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव वर्कड इन दिस स्कूल सिंस 2019, यानी कि मैंने इस स्कूल में 2019 से पढ़ाया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ यानी कि 2019 से अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम स्टिल टीचिंग। आई बात समझ में, आई एम स्टिल वर्किंग इन दिस स्कूल, ठीक है। तो आपका जो कन्फ्यूजन है ये सिंस फोर्ड का, ये आपको लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम सिंस और फोर का यूज़ करते हैं, ये यूज़ आपके सामने है, ओके। ही हैज़ टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years, उसने स्कूल में 5 साल पढ़ाया है, यानी कि अभी भी वो पढ़ा रहा है। नेक्स्ट, it is used for the past actions that finished in the past but the time is not known, यानी कि एक ऐसे एक्शंस को बताने के लिए यूज़ होता है जो एक्शंस पास्ट में हुए, लेकिन उन एक्शंस का हमें समय नहीं पता, टाइम नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रेड द रेवोल्यूशन 2020, क्या तुमने रेवोल्यूशन 2020 पढ़ ली है, यानी कि उसने पास्ट में पढ़ी होगी, लेकिन कब पढ़ी ये हमें नहीं पता चला, ओके। नोट, अब कुछ एडवर्ब्स हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, फॉर, सिंस, अप टू द प्रेजेंट, अप टू नाउ, so far, recently, lately, just, yet, already, several times, often, occasionally, always, never, ever, इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी है। ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ, अभी तक उसने अपना काम पूरा नहीं किया। ही हैज़ वर्कड हियर फॉर 5 hours, ठीक है ना, फॉर 5 hours, उसने यहाँ 5 घंटे काम किया है। ही हैज़ नॉट गॉन येट, वो अभी नहीं गया येट। ही हैज़ कम रिसेंटली, वो अभी आया है। तो इन वर्ड्स के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा सम ऑफ द अबव आर यूज्ड इन सिंपल पास्ट, ये जो वर्ड्स हैं ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, जो फ्रेजेस डिस्कस किए हैं, ये सिंपल पास्ट में भी यूज़ होते हैं। जब मैं सिंपल पास्ट टेंस आपको बताऊंगा तब मैं उसमें आपको सिखाऊंगा इसको, ओके। थैंक यू सो मच। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। टाइम एंड टेंस का ये पार्ट 4 है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेट्स गेट टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, have been, first form of verb ing plus other words for since plus time। ओके, तो हैज़ बीन सिंगुलर के लिए, हैव बीन प्लूरल के लिए हम लगाते हैं, ठीक है। V1 है ही और ing इसके साथ हम लगाएंगे। और यहाँ पर ख़ास बात फॉर और सिंस का यूज़ होता है इस टेंस में, ठीक है, प्लस टाइम, टाइम दिया होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसके यूजेस देखते हैं, इसके यूजेस क्या हैं। इट इज़ यूज फॉर द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट। यानी कि ऐसे एक्शंस बताने के लिए टेंस यूज़ किया जाता है जो पास्ट में से हो रहे हों, यानी कि पास्ट में से चलते हुए अभी तक प्रेजेंट में भी वो काम हो रहा है, वो एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो सिंस मॉर्निंग, अब जैसे मान लो रात हो गई, ठीक है, तो ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग मतलब जो मॉर्निंग है वो तो निकल गई ना, पास्ट में चली गई, लेकिन सुबह से लेकर अब तक, यानी कि अगर रात हो गई मान लो, तो प्रेजेंट में भी वो उस काम को कर रहा है, ठीक है। तो अफर्मेटिव में होता है पॉजिटिव, ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो हैज़ बीन लग गया, V1 प्लस ing लग गई, ठीक है, सिंस लगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और टाइमिंग्स दे दी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि नेगेटिव बताने के लिए, और इंटेरोगेटिव, हैज़ ही बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, इट इज़ यूज फॉर द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, continued for some time and stopped suddenly but the effect of that action is still there। मतलब जो पुराने टाइम से चलते आ रहे थे, पास्ट से चलते आ रहे थे, और अचानक से आके रुक गए, लेकिन उन एक्शंस का जो इफ़ेक्ट है वो अब भी नज़र आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैव योर क्लॉथ्स बीन सो वेट। तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? यानी कि मान लो सुबह से बारिश हो रही थी, ठीक है, अब दोपहर में अचानक से बारिश रुक गई, लेकिन दोपहर में उसके कपड़े अभी भी गीले हैं, यानी कि उसको जो गीलापन है, वो जो इफ़ेक्ट है वो अभी नज़र आ रहा है। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस टेंस की, हालांकि ये टेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इस टेंस को कहीं यूज़ बहुत कम करते हैं, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा किसी ने इस टेंस को यूज़ करते हुए, ठीक है। अगर आपने सुना हो तो आप बता दो मुझे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो फॉर और सिंस है, ठीक है ना, तो इसका जानना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर के साथ। फॉर कहाँ यूज़ होता है? फॉर इज़ यूज बिफोर अनसर्टेन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय के लिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम पीरियड ऑफ टाइम भी बोलते हैं, ठीक है, ये पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर 30 मिनट्स, अब कौन से 30 मिनट्स नहीं पता, for several minutes, for 2 hours, for 2 days, for 2 weeks, for several weeks, for 2 months, for 3 years, for 3 decades, for 3 centuries। देखो इनको ध्यान में रखना आप, ठीक है। For a minute, for an hour, for a day, for a week, for a month, for a year, for a decade, for a century, for a long period, for a while, for a moment, forever, for the last past hours, for the past 5 days, for the last 6 years, for 2 seasons, for hours, for months, for years, for weeks, ठीक है। इनके साथ हम for का यूज़ करते हैं। Since it is used for definite period of time, point of time, ठीक है ना, एक तो definite period हो, ठीक है, या फिर point of time के एक पॉइंट का ये बिंदु, ठीक है। Since Monday, अब देखो जो मंडे खास मंडे है ना, ठीक है ना, since Monday, ठीक है ना, डेज के लिए, सिंस जून मंथ्स के लिए, सिंस 1980 ईयर्स के लिए। और किसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस को? सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस डॉन, सिंस डे ब्रेक, सिंस सनराइज, सिंस सनसेट, सिंस डस्क, सिंस ट्वाइलाइट। ओके, सिंस 2 o'clock एक पर्टिकुलर टाइम है, तो सिंस 2 o'clock। सिंस येस्टरडे, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर, इनके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पर लास्ट लिखो, देखो कॉमन चीज़ नज़र आ रही है, लास्ट। ओके, सिंस स्प्रिंग एक खास पॉइंट ऑफ टाइम है, एक खास मौसम है, ठीक है ना, सिंस ऑटम, सिंस विंटर, सिंस समर,
यानी कि सीजन्स के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। फेस्टिवल्स के लिए सिंस दीपावली, सिंस क्रिसमस, ठीक है। इवेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे सिंस हिज अराइवल, सिंस हिज डिपार्चर, सिंस हिज बर्थ, सिंस हिज डेथ, सिंस हिज मैरिज, सिंस देयर क्वेरल। एक खास इवेंट्स होती हैं, उनके साथ हम इन सिंस का यूज़ करते हैं। और स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए जैसे सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस हिज यूथ, इसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आगे 4 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इसके 2 नाम होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। फिर हमारे पास पास्ट इम्परफेक्ट बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। इम्परफेक्ट, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, इसके 3 नाम हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ओके, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और दूसरे वर्ड्स होते हैं इसके। फॉर एग्जांपल, ही रोट अ लेटर, ही क्या है सब्जेक्ट, रोट क्या है सेकंड फॉर्म, अ लेटर ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में है यानी कि ये पॉजिटिव में है। अब इसको नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इसका बहुत ध्यान रखना, सिंपल पास्ट में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। डिड नॉट राइट, ये फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि हमने डू, डिड, डन, ठीक है। हमने डिड जो सेकंड फॉर्म है वो ऑलरेडी यूज़ कर ली। क्लियर? डिड ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो डिड पहले आ जाएगा। अब इसमें आसान चीज़ क्या है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, जब आप नेगेटिव बनाते हो तो डिड का ही यूज़ करोगे। दे डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ओके, अब इसके हम यूजेस सीख लेते हैं। It is used for the actions that happen in the past at a definite point of time। यानी कि किसी खास बिंदु पर, पास्ट में यानी कि जो बीते हुए समय में कोई एक्शन हुआ, किसी खास समय हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ही केम टू सी मी लास्ट नाइट। ये जो लास्ट नाइट है एक खास वक्त है, ठीक है, जो बीत चुका, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही केम टू सी मी लास्ट नाइट, पिछली रात वो मुझे देखने आया, ठीक है। आई बॉट सम बुक्स ऑन मंडे लास्ट। अब देखो मंडे लास्ट ये खास डेफिनेट टाइम है पास्ट का, ठीक है। मैंने कुछ किताबें मंडे लास्ट खरीदी। अब इन वर्ड्स को ध्यान से देखो, येस्टरडे, येस्टरडे मॉर्निंग, येस्टरडे नून, येस्टरडे इवनिंग, द डे बिफोर येस्टरडे, द अदर डे, अगो, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट, इन जून 1980, ठीक है। इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? इसको दोबारा देख लेना। इट इज़ यूज टू डिनोट एक्शंस दैट हैपन इन द पास्ट, यानी कि जो पास्ट में एक्शंस हुए ये उसको बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हिज ब्रदर केम बैक, उसका भाई वापस आया। केम क्या है, सेकेंड फॉर्म। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म टिप्स पर आनी चाहिए। आई बात समझ में? अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं पता होंगी तो फिर ये टेंस नहीं सीख सकते आप। इसलिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमेशा इसको रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। आई बॉट दिस बुक फ्रॉम द मार्केट। बॉट मतलब बाय, बॉट, ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है। तो इसके साथ मेनली सेकेंड फॉर्म लगती है पास्ट के साथ। इट इज़ यूज्ड फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, मतलब सिंपल पास्ट टेंस कैसे यूज़ होता है, जब हम आदतों की बात करते हैं, हमारी पुरानी आदतों की, पास्ट हैबिट्स की, ठीक है। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, यानी कि मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, पुरानी बचपन की आदत। सैम ऑलवेज कैरिड अ पेन, सैम हमेशा अपने साथ पेन रखता था, पुरानी आदत है उसकी।
अब खास नोट, टू डिनोट पास्ट हैबिचुअल एक्शंस वी ऑल्सो यूज़, यानी कि पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, scarcely, rarely, once a day, once a week, once a month, daily, every day, every week, every month, every year। ठीक है, ये ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, सेल्डम मतलब बहुत कम, कभी कभी, ऑफन अक्सर, स्कैर्सली बहुत मुश्किल से, रेयरली का मतलब भी बहुत मुश्किल से। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यह है यूज टू। यूज टू ये भी पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर काम में आता है, ये हमारी राइटिंग में और स्पीकिंग स्किल्स में। ही यूज टू रन 5 किलोमीटर्स, यानी कि वो 5 किलोमीटर दौड़ा करता था। ही यूज टू, ये ऐसे ही लिखना है। ठीक है, वुड डिनोट पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। देखो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। पहले हमने देखा पास्ट टेंस हम यूज़ कर सकते हैं। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, यानी कि मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। एक तो ये तरीका है हमारे पास पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए। एक अभी हमने पढ़ा यूज टू का तरीका, आई यूज टू रन 5 किलोमीटर्स, ये दूसरा तरीका है पास्ट एक्शंस को बताने के लिए, पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए। अब एक तीसरा तरीका हमारे पास क्या आया? वुड। ठीक है ना, वुड को हम पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई वुड वेट फॉर माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार किया करता था। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट रिलेटेड सिचुएशंस इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कुछ ऐसे हालात हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो रिलेट की जा सकती हैं, उसको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही वॉज पुअर, कोई सिचुएशन थी पुरानी कि वो गरीब था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं बेसहारा था, हेल्पलेस था। इट इज़ यूज्ड विद एडवर्ब ऑफ टाइम, देखो एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ यूज़ करते हैं हम, जैसे कि टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, रिसेंटली। ठीक है, ये हम पास्ट, सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सो हिम दिस वीक, है ना, इस हफ्ते मैंने उसे देखा। वी मेट दिस मंथ, हम इस महीने मिले। इट इज़ यूज्ड विद फ्रेजेस लाइक इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर ये एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके साथ हमेशा सेकंड फॉर्म आप यूज़ करोगे। इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड रीडिंग द बुक। ठीक है, अब तो उसको किताब पढ़ना शुरू कर देनी चाहिए। इट इज़ हाई टाइम वी वर्कड हार्ड, अब नहीं तो कब, अब वर्क हार्ड करने का, सख्त मेहनत करने का सबसे पर्याप्त टाइम है। इट इज़ हाई टाइम वी वर्कड हार्ड। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन इन अ कंटिन्यूस फॉर्म। ठीक है, अगर किसी एक्शन को कंटिन्यूस फॉर्म यानी कि लगातार चलने की फॉर्म में दिखाया जाए तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल ही प्लेड आई रोट एन ऐसे, यानी कि जब वो खेल रहा था तब मैं लिख रहा था ऐसे, यानी कि जब वो खेला तब मैंने ऐसे लिखा। साइमल्टेनियस एक्शंस जो हैं कंटिन्यूस फॉर्म में। व्हेन दे प्लेड वी स्टडीड, जब वो खेलते थे हम पढ़ाई करते थे। वी स्टडीड, हमने पढ़ाई की। इट इज़ यूज्ड विद सपोजिशनल सेंटेंसेस स्टार्ट विद इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेस, दे विश। ठीक है ना, सपोजिशनल, सपोजिशंस का मतलब होता है मान लेना। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में, फॉर एग्जाम्पल, ही टॉक्स एज इफ ही वर माई फादर, वो तो ऐसे बात करता है जैसे मेरा बाप हो, मेरा फादर हो। ठीक है ना, ही वर। अब ये मत समझ लेना कि ही के साथ वॉज आना चाहिए, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आएगा, नहीं। हमेशा याद रखो, जब एज इफ़ का यूज़ होता है ना, हमेशा याद रखना एज इफ़, उसके बाद हमेशा वर का यूज़ करोगे आप। ठीक है, आई विश आई वर प्रोफेसर, काश के मैं प्रोफेसर होता। ठीक है, काल्पनिक चीज़ों के लिए। इफ़ आई बिकेम द कैप्टन आई वुड विन द ट्रॉफी, अगर मैं कैप्टन बन जाता तो मैं ट्रॉफी जीत जाता। ठीक है, सपोजिशनल।
इट इज़ यूज्ड विद इफ़ क्लॉज। देखो इफ़ क्लॉज के साथ में इसको यूज़ करते हैं, जैसे इफ़ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन। अगर तुम समय पर पहुंच जाते तो तुम ट्रेन पकड़ सकते थे, इफ़। ठीक है। इफ़ ही केम ऑन टाइम आई वुड पे हिम मनी। अगर वो समय पर आता तो मैं उसको पैसे दे देता। इट इज़ यूज इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये बहुत सिंपल है, देखो कैसे। ही सेड आई वॉन्ट टू रीड अ बुक। ही सेड दैट, आई का ही हो गया, ही वॉन्टेड, सेकेंड फॉर्म लगी, ही वॉन्टेड टू रीड अ बुक। ठीक है। इट इज़ यूज विद द एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी कि जो काम लगातार चल रहा है उसको बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। When I was watching TV, Tom arrived. जब मैं टीवी देख रहा था तब टॉम आया। ठीक है। She was cooking food when her brother came, यानी कि जो कंटिन्यूस फॉर्म है ना, ठीक है, when her brother came, जब उसका भाई आया। ठीक है। कंटिन्यूस फॉर्म के साथ हम सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड विथ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बहुत ध्यान से समझना। द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। अब सबसे पहली बात, इसमें दो काम हो रहे हैं। पहला काम क्या है? पहला काम है ट्रेन का डिपार्ट होना, यानी कि ट्रेन का चले जाना, पहला काम। और दूसरा काम क्या हो रहा है? उसका स्टेशन पहुंचना। ठीक है, आई बस समझ में। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक पहला और एक दूसरा। तो पहले काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट का टेंस का यूज करेंगे, जैसे हैड डिपार्टेड, अभी मैंने समझाया ना, हैड डिपार्टेड, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, यानी कि वी की सेकंड फॉर्म का। कैसे? व्हेन ही रीच्ड, रीच्ड क्या है? वी सेकंड फॉर्म है रीच्ड। आई बस समझ में। दो काम होते हैं, पहला काम जो हुआ उसके साथ पास्ट परफेक्ट, जो दूसरा काम हुआ सेकंड टास्क उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का, यानी कि सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे। इट इज़ यूज्ड व्हेन सेकंड एक्शन स्टार्ट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वन, यानी कि जब एक एक्शन खत्म होते ही दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे व्हेन आई बिगैन टू टीच हिम, जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, ही बिगैन टू लिसन केयरफुली, और उसने ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। ठीक है। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वॉज वर। ठीक है, V1 लगती है, ING लगता है, इसमें अदर वर्ड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज क्यों लगा? क्योंकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वॉज लग गया। राइट फर्स्ट फॉर्म है, ING लग गया, राइटिंग बन गया। अ लेटर, ये अफर्मेटिव कहते हैं हम इसको। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वॉज आई राइटिंग ए लेटर, इंटेरोगेटिव। ओके, अब इसके यूजेस देख लेते हैं हम, क्या क्या यूजेस हैं। इट डिनोट्स द एक्शंस विच वर इन द प्रोग्रेस इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में जो कार्य प्रोग्रेस में थे, यानी कि चल रहे थे, उनको बताने के लिए। जैसे आई वॉज रीडिंग दिस बुक येस्टरडे, कल मैं ये किताब पढ़ रहा था, येस्टरडे पास्ट में। दे वर रीडिंग अ डॉक्यूमेंट, वो एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, वर। इट इज़ यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में यूज होता है। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट। इट इज़ यूज्ड व्हेन टू एक्शंस आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, यानी कि दो एक्शंस लगातार हो रहे हैं। साइमल्टेनियसली मतलब दो एक्शन लगातार हो रहे हैं। वाइल ही वॉज स्लीपिंग, वाइल ही वॉज रीडिंग, जब वो पढ़ रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। दोनों एक्शन हो रहे हैं ना, पढ़ने के और स्लीपिंग के। इट इज यूज टू डिनोट इंक्रीज और डिक्रीज इन सम एक्शंस, यानी कि किसी एक्शन में, किसी कार्य में कुछ इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होती है, और डिक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या होता है? हम सिंपल पास्ट का
यूज़ करते हैं, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस का इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, यानी कि अंधेरा होता जा रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट होता है हैड, थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही हैड रिटन अ लेटर, ही सब्जेक्ट है, हैड, राइट, रॉट, रिटन ये थर्ड फॉर्म हो गई, अ लेटर, ठीक है ना, अफर्मेटिव में है ये, पॉजिटिव में ही हैड रिटन अ लेटर। देन नेगेटिव ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। इंटेरोगेटिव में हम बनाएंगे इसको हैड ही रिटन अ लेटर, इस तरह से। आइए हम सीखते हैं इसके यूजेस, एप्लीकेशंस। इट इज़ यूज्ड विद सिंपल पास्ट टेंस, इसको सिंपल पास्ट टेंस के साथ यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। अब इसमें देखो दो एक्शंस हो रहे हैं। पहला एक्शन क्या हो रहा है, घंटी बजना, ठीक है। दूसरा एक्शन उसका स्कूल पहुंचना, ठीक है। जो पहला एक्शन है उसके साथ हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि पहले घंटी बजी फिर वो पहुंचा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ करेंगे हम, हैड रंग, क्लियर। एज सुन एज ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही रैन आउट टू प्ले क्रिकेट, यानी कि इसमें भी दो एक्शंस हो रहे हैं। उसका काम फिनिश करना, उसने पहले काम अपना फिनिश किया, फिर उसके बाद वो खेलने गया। तो जो पहला काम है, जो पहला कार्य है, पहला एक्शन है, उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे और दूसरे वाले एक्शन के साथ हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। ही हैड लेफ्ट हिज ऑफिस व्हेन शी केम, ओके। इसमें भी दो काम हो रहे हैं, ऑफिस का छोड़ना और उसका आना। नेक्स्ट, इसको हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जैसे ही सेड आई हैव रिटन अ लेटर, सो ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर। देखो हैव रिटन प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैड और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड आफ्टर आई विश, वी विश, ही विशेस, दे विश, एज इफ, एज दो। इनके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम ये क्यों यूज़ करते हैं, फिक्शनल फैक्ट्स दिखाने के लिए, यानी कि काल्पनिक सत्य दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का टेंस यूज़ करते हैं इन शब्दों के साथ। फॉर एग्जाम्पल ही विशेज ही हैड बीन बॉर्न इन 1548, यानी कि उसकी इच्छा है कि वो 1548 में पैदा हुआ होता, जो कि एक काल्पनिक है, ठीक है। ही टॉक्स टू मी एज इफ ही हैड कम फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, वो तो मुझसे ऐसे बात करते हैं मानो कि वो किसी फॉरेन कंट्री से आया हो। ही हैड कम, ठीक है। तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू डिनोट फिक्शनल फैक्ट्स ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट में जो काल्पनिक सत्य हैं उनको बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, पास्ट परफेक्ट का। कैसे, इफ़ द पुलिस हैड कम अ लिटल बिफोर, अगर पुलिस थोड़ी सी देर पहले आ गई होती, द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, तो क्रिमिनल नहीं भागता, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैड द स्टूडेंट स्टडीड हार्ड, अगर स्टूडेंट ने सही से पढ़ाई की होती, ही वुड हैव सक्सीडेड, वो सफल हो गया होता, यानी कि ना तो उसने पढ़ाई की ना वो सफल हुआ, यानी कि पास्ट के ये काल्पनिक सत्य हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन सम एक्शन इन द पास्ट वाज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बट इट कुडंट, मतलब पास्ट के कुछ ऐसे एक्शंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है जो जिसकी कंप्लीट होने की, पूरा होने की आशा थी, लेकिन किसी कारणवश वो कंप्लीट नहीं हो पाए, क्लियर। जैसे इन ये जो शब्द हैं, जैसे होप है, एक्सपेक्ट है, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज, वांट, इसको हम पास्ट परफेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। कैसे, आई हैड होप्ड दैट माई फ्रेंड वुड कम टू सी मी, मुझे आशा थी कि मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आएगा। ही हैड वांटेड टू सी मी, वो मुझे देखना चाहता था, बट ही फेल इल, लेकिन वो बीमार
पड़ गया। ठीक है, पास्ट में कुछ एक्शंस थे लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाए। ठीक है, वो क्योंकि बीमार पड़ गया इसलिए उससे मिल नहीं पाया। ठीक है, अब हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये पास्ट का ये आखिरी फॉर्म है, आखिरी टाइप है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और हैड बीन का यूज़ होता है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है प्लस आईएनजी और अदर वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं हम इसमें, और टाइम को बताया जाता है। ठीक है ना, और टाइम का भी यूज़ होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, मतलब ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन लग गया। अब चाहे प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, हैड ही रहेगा। ठीक है, दे हैड बीन, ही हैड बीन। ठीक है, राइटिंग अ लेटर, देखो राइट फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लग गई है, राइटिंग अ लेटर अदर वर्ड से यानी कि ऑब्जेक्ट है। फॉर 2 आवर्स, फॉर का यूज़ किया हमने, देखो फॉर बताया ना मैंने, सिंस या फॉर का लगेगा। टाइम का यूज़ होगा तो 2 आवर्स, ये अफर्मेटिव में है। इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नोट लगा दो बस। ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, ये नेगेटिव बन गया। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगी, हैड ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क बन गया। अब इसके यूजेस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड, यानी कि ऐसे एक्शंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुए और किसी खास समय तक वो चलते ही रहे, कंटिन्यूस फॉर्म में रहे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2019, वो 2019 से किताब पढ़ रहा था। ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहा था। इट इज़ यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच, कैसे, ही सेड आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, तो हैव बीन की जगह सिंपल क्या आ जाएगा, ही सेड दैट, ही हैड बीन आ जाएगा, राइटिंग अ लेटर फॉर 2। फ्यूचर टेंस, इसके 4 टाइप्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर, इसके 2 नाम हैं, इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर। देन वी हैव फ्यूचर इम्परफेक्ट, कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव। ठीक है ना, इसके 3 नाम होते हैं, इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, कंटिन्यूस भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेट्स फोकस ऑन सिंपल फ्यूचर टेंस। स्ट्रक्चर, इसमें सब्जेक्ट होता है, शैल विल का यूज़ होता है, V1 प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ही विल राइट अ लेटर, वो पत्र लिखेगा, अफर्मेटिव, यानी कि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म। ही विल नॉट राइट अ लेटर, ये नेगेटिव हो गया। विल ही राइट अ लेटर, क्या वो लेटर लिखेगा, इंटेरोगेटिव हो गया। अब इसकी यूजेस, इट इज़ यूज टू डिनोट द एक्शंस दैट विल हैपन इन फ्यूचर, सिंपल सी बात है, जो एक्शन फ्यूचर में होंगे उसको बताने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो टू कॉलेज टुमारो, कल वो कॉलेज जाएगा। विद कंडीशनल सेंटेंसेस, इसको कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ हम यूज़ करते हैं, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। हमेशा याद रखना, जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इसमें 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सिंपल फ्यूचर का, ठीक है, और एक सिंपल फ्यूचर विल, और एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इफ़ यू वर्क हार्ड, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया और ये सिंपल फ्यूचर हो गया। ठीक है, द प्लांट्स विल ग्रो व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होगी तो प्लांट्स उगेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। सम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू डिनोट फ्यूचर एक्शंस, अब हमारे पास कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो ख़ास तौर से फ्यूचर को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। यू हैव टू कम इन टाइम, आपको समय से आना पड़ेगा। यू हैव टू पे द फीस, फीस देनी पड़ेगी। ही हैज़ टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, उसको ये काम किसी भी कीमत पर करना पड़ेगा। एक तो ये स्ट्रक्चर है। ही इज़ टू अपीयर, अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, ही इज़ टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, उसको एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, ही इज़ टू। ठीक है, ही इज़ टू कम टू दिल्ली, उसको दिल्ली आना है, ही इज़ टू। ओके, फ्यूचर को बता रहा है। ही इज़ अबाउट टू डांस, देखो अबाउट टू यानी कि वो डांस करने वाला है। ही इज़ अबाउट टू कम, वो आने वाला है,
ये वाले स्ट्रक्चर, इसको बहुत ध्यान रखना, इसको प्रैक्टिस भी करनी है आपने, ठीक है, ताकि आपको ये ध्यान में रहें स्ट्रक्चर्स। ही इज़ गोइंग टू राइट सेवरल पोएम्स, वो कुछ पोएम्स लिखने वाला है, इज़ गोइंग टू फॉर्म, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू बाय अ कार टुमारो, वो कल कार खरीदने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, शैल विल का यूज़ होगा, बी का यूज़ होगा, ये ध्यान रखना, बी, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म और अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल ही विल बी राइटिंग अ लेटर, अब देखो ही सब्जेक्ट हो गया, विल हमने लगाया, उसके साथ हमने बी का यूज़ करेंगे, राइट फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लगा दिया तो राइटिंग बन गया। अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रहा होगा। विल ही बी राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रहा होगा, इंटेरोगेटिव। एप्लीकेशन, इसके यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट द एक्शंस दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, यानी कि कौन से एक्शंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, जो एक्शंस फ्यूचर में कुछ समय के लिए चलेंगे या फिर कंटिन्यू फॉर्म में रहेंगे। जैसे ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो इवनिंग, कल वो फुटबॉल खेल रहा होगा। ही विल बी स्टेइंग देयर, कल वो वहाँ ठहरा होगा। एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी टाइपिंग, कल इस समय मैं टाइपिंग कर रहा होऊंगा। इट इज़ यूज टू डिनोट सर्टेन प्रोग्राम्स और प्लान, अब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं फ्यूचर में, कुछ प्लान्स होते हैं, ठीक है, उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे ही विल बी मीटिंग मी नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते मुझे मिलेगा। ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ अपने एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो इसमें सब्जेक्ट होता है, विल शैल का यूज़ करते हैं, प्लस हैव का यूज़ करेंगे, और आपको पता है हैव के बाद हमेशा हम V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं और अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, ये अफर्मेटिव में है। जैसे ही सब्जेक्ट हो गया, विल है, विल के साथ हम हमेशा हैव लगाएंगे, ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और रिटन, राइट, रॉट, रिटन ये थर्ड फॉर्म हो गई। अ लेटर ये ऑब्जेक्ट हो गया। ही विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, उसने खत नहीं, वो वह खत नहीं लिख चुका होगा, ठीक है, ये नेगेटिव में हो गया। विल ही हैव रिटन ए लेटर, ये इंटेरोगेटिव में हो गया, ठीक है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं हम। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट द एक्शंस डन एट द डेफिनेट टाइम इन फ्यूचर, यानी कि कब इसको यूज़ किया जाता है, फ्यूचर में किसी खास समय पर जब कोई काम किया जाएगा फ्यूचर में। जैसे ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर संडे, यानी कि वह संडे से पहले अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। आई शैल हैव वॉच्ड द फिल्म बाय नेक्स्ट मंडे, यानी कि अगले मंडे तक मैं ये फिल्म देख चुका होऊंगा। और फॉर एग्जांपल देखो, जैसे बाय मंडे, बाय जनवरी, बिफोर संडे, बिफोर मार्च, इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पर मैं ये गलत हो गया, यहाँ पे ये फ्यूचर है ये, क्योंकि हम फ्यूचर को कर रहे हैं ना। इट इज़ यूज टू डिनोट लाइकलीहुड लिंक्ड विद द पास्ट, लाइकलीहुड होता है मतलब संभावना, यानी कि पास्ट में कुछ होने की संभावना, ठीक है, ये उसको दिखाता है जिसका संबंध किससे हो, पास्ट से हो। जैसे यू विल हैव रेड द गीता, आप गीता पढ़ चुके होंगे, यानी कि पास्ट की कोई क्या है, इवेंट है। ही विल हैव वॉच्ड द फिल्म टर्मिनेटर, वह फिल्म जिसका नाम टर्मिनेटर है वो देख चुका होगा, क्योंकि पास्ट में एक्शन हुआ। अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मस्ट का यूज़ कर सकते हैं, किसके बजाय, विल शैल के बजाय। क्यों यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ डोनाल्ड, तुमने डोनाल्ड का नाम ज़रूर सुना होगा। इट इज़ यूज्ड विद सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ भी यूज़ करते हैं। कैसे, द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स,
अब देखो जो इट रेन्स है ये प्रेजेंट टेंस है। प्लांट्स विल हैव ड्राइड, ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट है, मतलब जो पौधे हैं वो सूख चुके होंगे। बिफोर इट रेन्स, बारिश होने से पहले। अब लास्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें सब्जेक्ट होता है, शैल विल का यूज़ करते हैं हम, हैव बीन का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा, टाइम के लिए फॉर लगेगा और टाइम का यूज़ किया जाएगा। जैसे ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, यानी कि वो 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, ये ठीक है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, नेगेटिव। विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब इसके यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज टू डिनोट द एक्शंस दैट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको समझो ध्यान से, यानी कि ये किसके लिए यूज़ किया जाता है कि फ्यूचर में कुछ काम कंटिन्यू फॉर्म में रहेंगे एक खास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से वो पत्र लिख रहा होगा। अब देखो एक ख़ास बात, अब आप देखोगे सर यहाँ पे तो सिंस आना चाहिए, यहाँ पे फॉर फ्रॉम लगा दिया, लेकिन होता क्या है जब पॉइंट ऑफ टाइम हो और फ्यूचर टेंस हो, क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं ना, ये फ्यूचर टेंस हो और पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो उसके लिए हम फ्रॉम को यूज़ करते हैं सिंस की बजाय।